तो सभी एग्जामों में आने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आज आप लोग को मिलेगा, जो VVI इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से 1 या 2 सवाल आराम से आता ही आता है। तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि ये आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट टॉपिक है और BPSC शिक्षक भर्ती के लिए ये VVI मस्ट है। इसमें से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसमें आप लोग को जवाब देते चलना है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो बहुत ध्यान से आपको देखना है और ये सवाल आप लोग के लिए VVI है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1885 कलकत्ता में, 1885 बॉम्बे में, 1886 मद्रास में या 1884 दिल्ली में। देखिए ये सभी एकदम सटीक ऑप्शन दिया हुआ है। सटीक सभी देखिए 85, 85, 86 और 84 दिया हुआ है। तो इसको एकदम सटीक आप लोग को याद कर लेना है कि 1885 बॉम्बे में हुआ था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। कब? तो 1885 ईस्वी में हुआ था और ए ओ ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। ए ओ ह्यूम इसकी स्थापना किए थे और पहला अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। सारा टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? देखिए फिर अब पुनः क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया कि कहाँ हुआ था। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में पढ़ा ये बॉम्बे में हुआ। तो जो बॉम्बे है वो सही होगा। जो बॉम्बे देखिए यहाँ कलकत्ता है तो कलकत्ता नहीं होगा, मद्रास है तो मद्रास नहीं होगा और इलाहाबाद है तो इलाहाबाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे है, WC बनर्जी पहला अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले जो थे पहला विदेशी नागरिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह एम सयानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी जो थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये सभी प्रश्न जो मिल रहा है इम्पोर्टेंट मिल रहा है कि कांग्रेस के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम बेडनबर्न या अल्फ्रेड वेब। तो ये आप लोग को BPSC शिक्षक में आ चुका है। BPSC शिक्षक में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए सारा प्रश्न जो मिलेगा वो चुनिंदा प्रश्न को मैंने लिया है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है, क्योंकि इसका जवाब मैंने आप लोग को पिछला क्वेश्चन में करा दिया। वंदे मातरम गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये स्टेट अभी जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन था। वंदे मातरम गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो जरूर थंब अप जरूर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हाँ आया हुआ था। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 1896 देखिए सभी यहाँ पर बनारस है, कलकत्ता है, तो इसलिए आपको ईस्वी जरूर याद कर लेना है वंदे मातरम। और ये स्टेट का सवाल है, आप लोग अगला एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 1907 कलकत्ता, 1907 सूरत, तो यही आपको सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन सूरत में हुआ था और ये 1907 में हुआ था। यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था और गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1911 कलकत्ता में जन गण मन पहली बार गाया गया। लखनऊ समझौता किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ समझौता किस अधिवेशन में हुआ? तो देखिए लखनऊ लगा हुआ है, इसलिए आप लोग को ऑप्शन में खोजना है कि लखनऊ कहाँ है, बस आप लोग को टिक कर देना है। और ये ईस्वी आप लोग को याद करते चलना है कि लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या नेली सेन गुप्ता। तो प्रथम पूछे तो एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष का पदभार संभाला था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के प्रथम भारतीय, देखिए प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू इस प्रश्न का आंसर होगा और पहली पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा।
जगह ये भारतीय मूल की नहीं थी। और भारतीय मूल के पूछे तो सरोजिनी नायडू इस प्रश्न का आंसर होगा। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से अपनाया गया किस अधिवेशन में? असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से अपनाया गया किस अधिवेशन में? तो इसका आंसर होगा 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन के बाद हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो बेलगाम 1924 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके बीच लाता रहूं। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल चुका है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया है? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? ये भी VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कहाँ हुआ था? ये भी आप लोग के लिए VVI इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था। तो 1937 के फाइजपुर में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने गए, तो दूसरा अधिवेशन कौन सा था? सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो दूसरा अधिवेशन कौन सा था? तो दूसरा अधिवेशन जो था 1939 त्रिपुरी था। त्रिपुरी दूसरा अधिवेशन था और पहला अधिवेशन हरिपुरा में था। हरिपुरा जो 1938 ईस्वी में हुआ था हरिपुरा और 39 में हुआ था त्रिपुरी, जिसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि ये कब पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 40 के रामगढ़ में, 42 के बॉम्बे में, 46 के मेरठ में या 48 के जयपुर में? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। करो या मरो का नारा किस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा किस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है? तो 1942 के अधिवेशन से, बॉम्बे अधिवेशन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां फॉरवर्ड ब्लॉक की पृष्ठभूमि बनी, तो इसका जो अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे, वही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और ये 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के कहा जाता है और ये दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी? तो 1928 ईस्वी के कलकत्ता में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1934 के बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1946 का मेरठ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1946 का मेरठ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और 1946 का पूछ रहा है, तो 46 का जो आंसर होगा JP कृपलानी। JP कृपलानी जो हैं 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। स्वराज पार्टी का जन्म किस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है? स्वराज पार्टी का जन्म किस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है? तो 1922 के गया अधिवेशन से स्वराज पार्टी का जन्म जुड़ा हुआ है। रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वह कौन सा वर्ष था? रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वह कौन सा अध्यक्ष था, कौन सा वर्ष था? तो ये 1907 से 8 जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तब कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद। तो 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसे गांव में आयोजित किया गया था कौन सा था? लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा या रामगढ़? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो पहली बार 1938 हरिपुरा में पहली बार अध्यक्ष बने थे और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। 1948 जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1948 के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया जो लास्ट अध्यक्ष थे, पट्टाभी सीतारामैया जो जयपुर अधिवेशन 1948 में अध्यक्ष बने थे। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहली बार इसको क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा कि पहली बार कोई महिला इसका अध्यक्षता की थी, वो थी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। हकीम अजमल खान कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? हकीम अजमल खान कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1921 ईस्वी के अहमदाबाद में हकीम अजमल खान कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी वो होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग को देखकर ही याद कर लेना है इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1947 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ मेरठ में हुआ था। मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1924 के बेलगाम अधिवेशन सबसे खास बात क्या थी? बेलगाम अधिवेशन की सबसे खास बात क्या थी? सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और असहयोग आंदोलन अपनाया गया था। तो देखिए बेलगाम अधिवेशन 1924 जो है गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे। 1907 सूरत अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? 1907 सूरत अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नरम गरम दल में विभाजन सूरत अधिवेशन प्रसिद्ध है। करो या मरो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया? इसका HW आप लोग के बीच दिया जा रहा है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि करो या मरो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? 1940 के रामगढ़ में, 1942 के बॉम्बे में, 1946 के मेरठ में या 1948 के जयपुर में? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग को होमवर्क तो कितने लोग कमेंट कर पाते हैं ये आज आप लोग को बीच देखना है कि कितने लोग तैयारी में सटीक तरह से लगे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।